हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है। ठीक है, गुणनखंड और गुणज में जो डिफरेंस होता है, जो बेसिक डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। फैक्टर और मल्टीपल के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही बेसिक मैथ्स से रिलेटेड वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका जो मैथ्स का जो बेसिक है वो क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर किसे कहते हैं। तो गुणनखंड क्या होता है कि किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी। किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। मतलब कि उस संख्या के क्या करने हैं, हमें टुकड़े करने हैं, तो वो क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। कैसे, तो हम देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, जैसे 8 है। ठीक है, इसके गुणनखंड हमें देखने हैं तो क्या हो सकते हैं। जैसे इसके गुणनखंड हो सकते हैं 4 × 2। ठीक है, इसे हमने इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। इसके गुणनखंड हो सकते हैं 8 × 1। इसके गुणनखंड हो सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, ये इसके सारे क्या हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं। एक संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी, फैक्टर कहलाएगी। ठीक है, ये सारे इसके क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो अब मैं आपको गुणनखंड से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के बराबर या उस संख्या से सदैव क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के या तो होता है बराबर, ठीक है, या उस संख्या से क्या होता है, या तो होता है उस संख्या के बराबर या उस संख्या से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इस तरह से ये आपको बात ध्यान में रख लेनी है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, परिमित होते हैं, फाइनाइट होते हैं। ठीक है, जैसे कि 8 के गुणनखंड क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, सीमित होते हैं, अनगिनत नहीं होते। ठीक है, तो 8 के गुणनखंड हमारे पास क्या होते हैं, सीमित होते हैं। किसी भी संख्या के गुणनखंड हमारे पास क्या होंगे, सीमित होंगे, क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। तो ये तो हो गई गुणनखंड की बात। अब हम बात कर लेते हैं गुणज की, कि गुणज क्या होता है। तो किसी संख्या को किसी एक निश्चित पूर्णांक से, किसी भी संख्या को किसी भी एक निश्चित संख्या से या फिर पूर्णांक से गुणा करना क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है, उसका मल्टीपल कहलाता है। जैसे कि आप गुणज को समझ सकते हैं पहाड़े से, जैसे कि 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, इनके ये जो पहाड़े होते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, इनके गुणज कहलाते हैं। किसी संख्या को एक निश्चित पूर्णांक से गुणा करना क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। कैसे, तो हम जैसे उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, 2 के गुणज क्या हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है, 14 हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या हो सकते हैं, इसके गुणज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है गुणज। किसी संख्या को एक निश्चित पूर्णांक से गुणा करना क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। और गुणनखंड किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। और अब मैं आपको गुणज के बारे में, मल्टीपल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। तो गुणज के बारे में एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी संख्या को गुणज या तो उस संख्या के बराबर या उस संख्या से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, या तो उस संख्या के बराबर या उस संख्या से सदैव क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो उसका क्या होगा, गुणज होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको गुणनखंड और गुणज में क्या कर लेना है, डिफरेंस कर लेना है। और जिस तरह से किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, सीमित होते हैं, फाइनाइट होते हैं, उसी तरह से किसी संख्या के गुणज, ठीक है, किसी भी संख्या के गुणज क्या होते हैं, अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। जैसे कि हम 2 के गुणज कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका पढ़ा आगे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो मतलब कि किसी संख्या के गुणज क्या होते हैं, असीमित होते हैं, अपरिमित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको गुणनखंड और गुणज में विभेद कर लेना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपका गुणनखंड और गुणज में कोई भी अब कन्फ्यूजन बाकी नहीं रह गया होगा। और अगर आपको बेसिक मैथ्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मैथ्स से रिलेटेड बेसिक वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को हमारे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।